स्कंदगुप्त प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य का एक सम्राट थे, जिसने 445 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक शासन किया। उनके शासन के समय हूण जाति के लोगों ने गुप्त साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। हूणों को पराजित करके उन्होंने गुप्त साम्राज्य को विघटन से बचा लिया। स्कंदगुप्त के पिता कुमारगुप्त प्रथम थे, जो कि गुप्त साम्राज्य के एक सम्राट थे। उनकी माता राज्य की एक छोटी रानी थी। स्कंदगुप्त का एक सौतेला भाई था, जिसका नाम पुरुगुप्त था। पुरुगुप्त की माता का नाम अनंता देवी था। स्कंदगुप्त की माता के बारे में कई अवधारणाएं हैं। स्कंदगुप्त के भिटारी के शिलालेख में उनकी माता का नाम नहीं बताया गया है, जबकि उनकी दादी व परदादी के नाम बताए गए हैं, जिससे कुछ लोग मानते हैं कि उनकी माता एक शूद्र तथा छोटी रानी थी। कुछ इतिहासकारों ने इस तथ्य को ठुकराया है। वे समझते हैं कि स्कंदगुप्त की विजय होने के बाद वह सबसे पहले अपनी मां से मिलने गए थे और खुशी के कारण उनकी आंखें आंसुओं से भर आई थी। यह घटना उनकी माता के विशेष प्रभाव व पद का व्याख्यान करती है। इस घटना भी तुलना भगवान कृष्ण और देवकी से की गई है, क्योंकि कृष्ण विजय पाने के बाद अपनी माता देवकी से मिलने गए थे। भिटारी अभिलेख के मुताबिक स्कंदगुप्त के पिता के देहांत हो जाने के बाद उन्होंने 445 से 456 ईस्वी को गुप्त वंश की गद्दी पर बैठा। राजा बनने के शुरुआती समय में ही उन्हें हूण जातियों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हूण उस समय बहुत शक्तिशाली और धनवान बन गए थे, जो समुद्रगुप्त के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गए थे। उन्होंने उसके पिता कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल के समय में ही राज्य की कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। वह राज्य के उन भागों को वापस पाना चाहते थे। स्कंदगुप्त ने एक रात नग्न धरती पर बिताई और अगले दिन भयंकर युद्ध करके उन्होंने हूणों को हरा दिया। हूणों को पुष्यमित्र या ग्लेच भी कहा गया है। पुराणों के अनुसार हूण नदी के किनारे के क्षेत्र में रहते थे। कुछ मतों के अनुसार स्कंदगुप्त ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सैन्य बल से राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा उन्होंने खुद को गुप्त साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल के अंतिम वर्षों में हूणों ने अपना विद्रोह तेज कर दिया था। उस समय स्कंदगुप्त राजकुमार थे। उस समय स्कंदगुप्त को हूणों को दबाने के लिए भेजा गया था। उन्होंने हूणों को अपनी भयंकर प्रताप और वीरता से कुचल दिया। इस विजय के बाद वह सीधा अपनी माता से मिलने गए थे। आक्रमण लगभग 445 से 456 ईस्वी को हुआ था, यानी कि उनके राजा बनने से पहले। स्कंदगुप्त ने शौर्य व ताकत से हूणों को हराकर अपने शासन को ही नहीं बल्कि राज्य की प्रजा को भी भयंकर अन्याय व अशांति से बचा लिया। जूनागढ़ अभिलेख पर भी हूणों को इस आक्रमण का पता चलता है। जूनागढ़ स्तंभ के अभिलेख में लिखा गया है कि सौराठ का गवर्नर बनने के लिए कुछ असामान्य योग्यता चाहिए थी। वह योग्यताएं सिर्फ प्रणदत्ता से थी, जिसके कारण उन्हें सौराठ का गवर्नर बनाया गया। प्रणदत्ता के गवर्नर के बाद उनके पिता चक्रपालित को गिरिनगर शहर का मजिस्ट्रेट बनाया गया। यह क्षेत्र सौराष्ट्र की राजधानी मानी जाती है। चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया, जो कि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाई गई थी। बाद में उनके पोते सम्राट अशोक ने इस झील को पुनः उद्धार किया था। लगभग 150 वर्षों में रुद्रामन ने भी इस झील को पुनः निर्मित करवाया था, परंतु 456 से 457 में यह झील नष्ट हो गई थी। इसे चक्रपालित ने पुनः निर्माण करवाया। अभिलेख में बताया गया है कि चक्रपालित ने बहुत सारा धन इस झील को बनाने में लगा दिया था और उसने वही भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। स्कंदगुप्त ने अपने पिता कुमारगुप्त की तुलना में बहुत कम सिक्के जारी किए। उन्होंने सिक्कों में सोने की कम मात्रा लगाई, जिससे ऐसा लगता है कि उसने बहुत सारे युद्ध किए थे और उन युद्धों के राज्य के राजकोष पर प्रभाव पड़ा। सोने व धन के अभाव के कारण शायद उन्होंने कम सिक्के जारी करवाए थे। उनके पिता के समय में जारी हुए सिक्कों का वजन लगभग 8.4 ग्राम बताया गया है, परंतु स्कंदगुप्त के सिक्के 9.2 ग्राम के मिले हैं। स्कंदगुप्त की मृत्यु 867 ईस्वी के बाद हुई थी। उनकी मृत्यु के निश्चित वर्ष का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने 467 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य पर शासन किया था। उसके बाद उन्होंने शासन छोड़ दिया था। कुछ इतिहासकार यह भी बताते हैं कि
उन्होंने 467 ईस्वी के बाद तक भी शासन किया था, परंतु इस बात का कहीं साक्ष्य नहीं मिले हैं। पुरुगुप्त गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। पुरुगुप्त कुमारगुप्त प्रथम व अनंता देवी का पुत्र था। सम्राट स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का एक अमूल्य सम्राट थे, जिसके अंदर प्रतापी शासक के गुण थे। लगभग 50 वर्षों के बाद हुणों ने भारत पर लगातार आक्रमण किए, जिससे गुप्त साम्राज्य लुप्त हो गया। यदि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।